नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूं। ये बहुत लोगों को इसने परेशान किया हुआ है और वो है यूरिक एसिड का प्रॉब्लम। यूरिक एसिड क्या होती है? ये क्रिस्टल्स बन जाते हैं जॉइंट्स के बीच में जो पेनफुल होते हैं और अर्थराइटिस का भी कारण बन जाते हैं। ये यूरिक एसिड बॉडी के अंदर एक्चुअली में हम जो भी खाना खाते हैं उसमें प्यूरिन होता है, और अगर वो प्यूरिन सही से फ्लश आउट नहीं हो, सही से यूज नहीं हो, तो वो जमना शुरू हो जाता है जोड़ों के बीच में। उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं और वो जॉइंट्स में जब जमते हैं तो जॉइंट्स की मूवमेंट में रुकावट डालते हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, अर्थराइटिस का कारण बनते हैं, और ये दोनों मिलके पेन को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस पेन से कैसे छुटकारा पाया जाए? क्योंकि मेरे पास डेली एक दो रिक्वेस्ट ऐसी आती है कि यूरिक एसिड के लिए कोई होम रेमेडी बताएं। क्योंकि जब पेन ज़्यादा होता है तो लोग क्या करते हैं कि ऑन द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं, पेन किलर ले लेते हैं पेन को ख़त्म करने के लिए, और पेन किलर के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बाद में बहुत परेशान करते हैं। पेन किलर लेना कोई क्योर नहीं है, वो सप्रेस करने वाली बात होती है कि कुछ टाइम के लिए उस दर्द को सप्रेस कर दिया, लेकिन जब तक उसकी जड़ खत्म नहीं होगी तो दर्द तो दोबारा आ जाएगा। तो उसी दर्द को कैसे हम होम रेमेडी से खत्म कर सकते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। यूरिक एसिड को खत्म करने के लिए, गाउट के प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ये जो एक पत्ता है ये बहुत ही काम का है। वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है आयुर्वेद में, बहुत सारे पत्ते, बहुत सारी जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो यूरिक एसिड में मदद कर सकती हैं, लेकिन ये पत्ता जो है हर एक के घर में होता है। कौन सा पत्ता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह का पत्ता है, आप पहचान गए होंगे, और अगर पहचान गए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कौन सा पत्ता है। ये पत्ता यूरिक एसिड को खत्म करने के लिए धीरे धीरे करके उसको जड़ से मिटाने के लिए बहुत फायदेमंद है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं और कैसे उसको पी के खा के यूरिक एसिड से पीछा छुड़वा सकते हैं। ये जो पत्ता मैंने आपको दिखाया ये है तेज पत्ता। तेज पत्ता हम यूज करते हैं फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए। आपने बिरयानी वगैरह में देखा होगा साबुत साबुत पत्ते होते हैं और फिर इसको निकाल के हम फेंक देते हैं और राइस को, बिरयानी को खा लेते हैं, या किसी भी सब्जी में, छोले में भी होता है, किसी भी सब्जी में वो हम इसको निकाल के फेंक देते हैं और अपनी चीज को खा लेते हैं। ये पत्ता अगर हम रेमेडी के रूप में यूज करें तो यूरिक एसिड के लिए रामबाण नुस्खा है। हमने सिर्फ इससे फ्लेवर नहीं बढ़ाना है, हमने सिर्फ इससे टेस्ट नहीं बढ़ाना है, इससे हमने अपनी सेहत को भी सही करना है। इस पत्ते के अंदर बहुत सारे गुण हैं। इसके अंदर विटामिन सी काफ़ी मात्रा में है जो आपको इम्यूनिटी देगा, इम्यूनिटी बूस्टर है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो आपको टॉक्सिन फ्री रखेगा और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इस पत्ते में विटामिन ए काफ़ी मात्रा में जो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। में फॉलिक एसिड भी है जो ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी है। तो जिस पत्ते में इतने सारे गुण हैं और उसको जब हम रेमेडी की तरह यूज करेंगे तो एक जो बीमारी है वो तो ठीक हो ही जाएगी, उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी ठीक होंगे और हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। इसी साइज के पत्ते हैं तो आप एक बार में 2 पत्ते लेंगे और उसकी चाय बनाएंगे। चाय बनाने के लिए आपको 1 कप पानी लेना है, लगभग 150 मिली होता है 1 कप में, उतना पानी आपने लेना है, और 1/4 टीस्पून जो भी आप चाय पीते हैं उसकी पत्ती डालनी है आपने। उसके बाद उसमें ये 2 पत्ते तोड़ के और वो डाल देने हैं और चाय की तरह इसको उबालना है। जब आपका वो 150 मिली पानी जो है वो 100 मिली के करीब रह जाएगा या 120 मिली के करीब रह जाएगा, आपकी चाय बनके तैयार हो जाएगी। उसे छान लें और जब पीने लायक हो जाए तो सिप सिप करके पी लें। एक तो ये तरीका है, ये आपने लगभग 10 दिन लगातार पीनी है बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। उसके बाद आपने 1 हफ्ते का गैप देना है और 10 दिन दोबारा पीनी है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप इसी पत्ते से काढ़ा बना सकते हैं। काढ़ा बनाने के लिए आपको 150 मिली अगर आप पानी लेते हैं तो उसमें 2 पत्ते ये डालने हैं और 1 चुटकी काली मिर्च डालनी है, और उस पानी को इतना पकाना है कि वो जब तक कि वो आधा रह जाए। ये याद रखें कि कहीं पर भी गैस को फुल नहीं करना है, सिम पर या मीडियम आंच पर उसको पकाना है, और जब वो पानी आधा रह जाएगा तब इसको छान के आपने चाय की तरह पीना है।
ये काढ़ा अगर आप बनाते हैं तो ये आप 3 दिन लेंगे लगातार, फिर 2 दिन का गैप, फिर 3 दिन लेंगे लगातार। आपने लगातार 10 दिन इसको नहीं लेना। चाय को आप लगातार 10 दिन ले सकते हैं, लेकिन काढ़ा आपने 3-3 दिन करके लेना है। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि कब पीना है। वैसे तो कोई भी दवाई के तौर पर अगर हम चीज़ पीते हैं तो वो खाली पेट पीने से ज़्यादा फायदा करती है। सुबह सुबह खाली पेट पी लिया और उसके बाद 1 घंटे तक कुछ नहीं खाया तो ये अपना पूरा असर दिखाती है। साथ में इससे वजन भी कम होगा, ये भी याद रखना। लेकिन अगर आप सुबह नहीं पी सकते हैं, सुबह कुछ और चीज़ लेते हैं, तब आप इसको लंच से या तो 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में पी सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप इसको पिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसके साथ आपको ध्यान ये रखना है कि आप ऐसे फूड आइटम्स ना खाएं जिसमें प्यूरिन ज़्यादा होता है। जैसे बीन्स है, जैसे राजमा है, जैसे लोबिया है, उसमें प्यूरिन ज़्यादा होता है। जैसे मीट है, रेड मीट में तो बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी चीज़ें ना खाएं। अगर आप नॉनवेज भी खाते हैं तो उसका पोर्शन साइज बहुत कम रखें। ज़्यादा पोर्शन अगर आप खाएंगे तो आपका प्यूरिन बढ़ेगा, फिर यूरिक एसिड का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसे कम करने के लिए आपको अपने इन चीज़ों के खाने का पोर्शन कम करना होगा, और बिल्कुल ही छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है। साथ में ये काढ़ा पिएं या तो ये चाय पिएं, आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। एक और चीज़, एक टिप है, वो ये कि केला भी यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। येलो कलर के फ्रूट और सब्जियां भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। केले के अंदर फास्फोरस होता है, और वो जो फास्फोरस है वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल को ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है, और जब वो टूट जाते हैं तो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, और उससे भी आपको फायदा हुआ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि केला मीठा भी होता है, केले में कैलोरीज भी होती हैं, तो आप उसके पोर्शन को भी कम रखें। ऐसा नहीं है कि केला अच्छा होता है 4-5-6 एक दिन में खा लिया, ऐसा नहीं। 2 केले से ज़्यादा आपको नहीं खाने। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा परहेज करके, थोड़ा सा ध्यान रख के, थोड़े से काढ़े और चाय पी के अपने आप को हेल्दी बनाएं। मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।